हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा आज आप लोग के सामने एक नया हम टॉपिक लेकर के आए हैं कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार दिया गया है। कि अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विवाद हो जाता है, अगर वो न्यायालय में केस लड़ने जा रहा है, लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो न्यायालय में वो केस कैसे लड़ेगा? क्या उसको न्यायालय में केस लड़ने के लिए सरकार सहायता करती है या उसके पास फीस नहीं है तो सरकार के पास वो कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है? न्यायालय में गरीबों के लिए कुछ जो है वो एडवोकेट के पास अगर जाती है तो एडवोकेट उससे जो है ऐसी फीस मांग लेते हैं कि वो जो है न्यायालय के द्वारा जो है वो न्याय नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसको मिलती है न्यायालय के द्वारा? फ्री एडवोकेट। कि अगर हम न्यायालय में न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, मेरे पास धन नहीं है, हम न्यायालय में कैसे उपचार प्राप्त करें? तो इसके लिए सरकार ने न्यायालय के द्वारा जो है सरकारी खर्च पर आपको जो है एडवोकेट प्रोवाइड करती है। एडवोकेट मतलब कि आपका जो है वकील, आपको सरकार के द्वारा एक वकील दिया जाएगा। उस वकील के से आप अपने जो है केस को न्यायालय में लड़ सकती हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी को भी ये सहायता मिल सकती है। अगर आप न्याय पाने के लिए मुकदमा लड़ना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास इसके लिए कोई पैसा नहीं है तो इसके लिए सरकार ने 1987 में एक अधिनियम पारित किया था। उस अधिनियम के द्वारा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या वो गरीब है, वो न्यायालय में केस लड़ने के पास उसके पास पैसे नहीं है, कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कौन जो है फ्री कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, कौन फ्री कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर सकता है, और फ्री कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है, और फ्री कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए क्या हम उच्चतम न्यायालय में भी फ्री कानूनी सहायता ले सकते हैं? तो हाँ, उच्चतम न्यायालय में भी फ्री कानूनी सहायता ले सकते हैं, उच्च न्यायालय में और जिला न्यायालय में भी फ्री कानूनी सहायता ले सकते हैं। तो इससे संबंधित पूरा जो प्रोविज़न है, पूरा प्रावधान है, मैं आप लोग के सामने आज डिस्कस करूँगी। भारतीय संविधान में भी कहा गया है कि हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनको निःशुल्क सरकार के द्वारा विधिक सहायता मतलब कि एक एडवोकेट दिया जाएगा न्यायालय में, आपको कानूनी उपचार प्राप्त करने के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे भारतीय संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया था। इसमें गरीबों को फ्री कानूनी मतलब कि मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पूरा प्रावधान दिया गया है कि आपको मुफ्त कानूनी सहायता कौन प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं प्राप्त कर सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, मैं आज आप लोग के सामने बताऊंगी। उच्चतम न्यायालय ने एक केस में कहा था, उसी केस के बाद से जो है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाने लगी है। उच्चतम न्यायालय ने हुसैन खातून बनाम आपके बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार सबको दिया गया है। जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, तो वो अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए, तो वो न्यायालय के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। और भारतीय संविधान अनुच्छेद 39A में भी कहा गया कि ऐसी व्यवस्था सरकार बनाएगी ताकि सभी नागरिकों के लिए न्याय मिल सके। और आर्थिक तंगी में कोई भी है, कोई अन्य अयोग्यता के कारण वो नागरिक जो है न्याय पाने में सक्षम हो, अयोग्य है, वो न्याय पाने में सक्षम नहीं है, तो सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा जो लीगल अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा उसमें बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं। उस नियम के द्वारा आप जो है निःशुल्क सरकारी जो है वकील, अधिवक्ता आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आपको उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करना है, वो सरकार उनको फीस देती है, आपका केस वो लड़ेगी जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है। और कुछ इसमें कहा गया है कि आपके लीगल अथॉरिटी एक्ट 1987 एक्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि सिविल केस में भी आप जो है सरकार के द्वारा
निःशुल्क वकील सहायता ले सकते हैं और क्रिमिनल केसेस में भी निःशुल्क आप जो है सरकारी जो है अधिवक्ता आपको दिया जाएगा। अधिवक्ता भी को सबका एक ही है, वकील मतलब अधिवक्ता भी होता है, एडवोकेट भी होता है और आपका जो है आपकी जो न्यायालय में जो जिसने एक कोर्स करके लॉ एजुकेशन करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराया है न्यायालय में, वो उसको अधिकार दिया गया कि न्यायालय में आपकी तरफ से वो केस लड़ सकता है। तो क्रिमिनल केस में, सिविल केस में तो दोनों में दिया गया। सिविल केस में अगर किसी को भी सरकार के द्वारा अधिवक्ता मुफ्त में लेना है तो उसे कहते हैं पंपर सूट। पंपर सूट का प्रावधान किया गया है सिविल केस में। अगर आपको लेना है, अदालतों को यह शक्ति मिली हुई है कि वह किसी भी गरीब व्यक्ति को मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी खर्च पर न्याय मित्र, जिसे कहते हैं न्याय मित्र, वो जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी एमिकस क्यूरी जिसे कहा गया है। न्याय मित्र भी कहते हैं और एमिकस क्यूरी। एंड सिविल केसेस में पंपर सूट भी कहा जाता है कि अगर किसी को निःशुल्क सरकारी अधिवक्ता अगर जो है न्यायालय के द्वारा उसको प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसे न्याय मित्र कहते हैं, उसे कहते हैं एमिकस क्यूरी भी कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है न्यायालय में लेने जा रहा है, ठीक है, न्यायालय में सरकार के द्वारा उसको निःशुल्क अधिवक्ता के या वकील या एडवोकेट उसको दिया जा रहा है तो उसे न्याय मित्र भी कहेंगे। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। न्याय मित्र और एमिकस क्यूरी कहते हैं उपलब्ध करा सकती है सरकार के द्वारा। सिविल मामलों में पेपर सूट यानी कि गरीब व्यक्ति को सरकारी खर्च पर एमिकस क्यूरी देने की परंपरा कम से कम ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप न्यायालय में जा कर के उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के द्वारा आप जो है ये आप अधिकार ले सकते हैं। अब किनको फ्री कानूनी सहायता मिल सकती है, हम बताते हैं कौन फ्री कानूनी सहायता ले सकता है। तो आपका जो है आय प्रमाण पत्र देखा जाता है। अगर आपका आय प्रमाण 1 वर्ष का 2 लाख रुपए तक है तो आपका जो है आप जो है फ्री न्यायिक जो है अधिवक्ता जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके सरकार के द्वारा। आपके न्यायालय की प्रक्रिया के लिए वह अधिवक्ता मुफ्त में होगा, आपकी जो है पूरी कार्रवाई करके आपको न्याय दिलवाएगा। अब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें फ्री कानूनी सहायता मिल सकती है? फर्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग, या कोई भिखारी है या मानव तस्करी का कोई शिकार व्यक्ति है, उसको कोई नहीं मिल रहा है, वो उसके पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, महिला, बच्चे या कोई दिव्यांग को भी जो है ये सहायता मिल सकती है। या किसी प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है आदि से किसी भी व्यक्ति को यह सुविधा दी जा सकती है। या आपके जो है बच्चे हैं या कोई जाति हिंसा हुई है, बलवा कोई शिकार हो गया है, या किसी ऐसे औद्योगिक हादसे हो गए शिकार व्यक्तियों या कोई से कर्मकारों को भी यह अधिकार दिया गया। या बाल सुधार गृह में किशोर या मानसिक रोग से कोई ऐसा बच्चा पीड़ित है तो उसको भी जो है सरकार के द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। या जिसकी आय मैंने बताया, इसमें आय प्रमाण पत्र जमा किया जाता है। इसकी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के द्वारा आय प्रमाण पत्र जिसका 1 वर्ष में 2 लाख रुपए उसका सालाना है, अगर उससे नीचे भी है या उतना है उसके नीचे, तो वो जो है सरकार के द्वारा जो है फ्री अधिवक्ता एडवोकेट या वकील ले सकता है। अब मुफ्त वकील करने के लिए कहाँ पर संपर्क करें, क्या प्रक्रिया बताई गई है? इसमें प्रक्रिया ये है कि अगर आपको उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क विधिक सेवा के लिए, निःशुल्क विधिक सहायता के लिए अधिवक्ता की जरूरत है तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का से बना हुआ है ऑफिस है, उस ऑफिस में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। या उनकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जा करके आप क्लिक करके उनसे वो सहायता ले सकते हैं और अलाउ कर दिया जाता है। सेकेंड है, अगर आप हाई कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता लेना चाहते हैं, निःशुल्क अधिवक्ता लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी राज्य स्तर का जो है स्टेट लीगल अथॉरिटी बनाया गया है। उस स्टेट लीगल अथॉरिटी के ऑफिस में जा कर के एप्लीकेशन देंगे, या तो ये जो है उसमें जाकर उनका वेबसाइट एड्रेस है, उस वेबसाइट एड्रेस को जो है मेरी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप लोग वहाँ से
देख सकते हैं, वहाँ से आप सहायता ले सकते हैं। और जो है अभी तक उच्चतम न्यायालय में भी ले सकते थे, हाई कोर्ट में भी ले सकते हैं, और आपका क्या है जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको निःशुल्क विधिक सहायता जो है अगर लेना है तो जिला स्तर पर भी मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर जिले में मुफ्त कानूनी सहायता देती है। अगर आप वहां जाएंगे तो जिले में भी इसका एक सेल बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल बना हुआ है, उस सेल में जाकर के आप जो है निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं, हर जिले में इसका सेल बनाया गया हुआ है। अगर आपको कोई भी गरीब है, उसको कानूनी निःशुल्क कोई अधिवक्ता चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, फीस देने का जो है वकील को जो फीस देना होता है उसके लिए कोई पैसे नहीं है, तो उसको क्या करना होगा, आपको जो है निःशुल्क के लिए अपने ज़िले में तो जिस जिले का कोई क्रिमिनल केस है या सिविल केस है, आप उस जज से भी एक एप्लीकेशन दे देंगे तो वहाँ पे जो है आपको ये निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। अधिवक्ता जो है अधिनियम के अंतर्गत भी कहा गया है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं। अधिवक्ता उनको ये सुविधा दे सकता है, अगर वो सक्षम है, न्यायालय में केस लड़ने के लिए सक्षम है तो वो सहायता दे सकता है। और इसमें कहा गया है कि किसी केस की मुफ्त अगर सेवा लेनी है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया ये है कि आपका जो भी मैंने बताया, जैसे सुप्रीम कोर्ट में है उसके लिए जो है नेशनल लीगल अथॉरिटी सेल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। हाई कोर्ट है तो स्टेट लीगल अथॉरिटी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल बना हुआ है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। इसका प्रोसीजर प्रक्रिया है कि वहाँ पे लीगल सेल में मेंबर्स होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी सचिव होता है। उस सिक्योरिटी में आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म के जो नॉर्म्स होते हैं उसको फिल करके आपको जमा करना होगा। जमा करने के बाद उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको निःशुल्क विधिक सहायता के लिए एक एडवोकेट प्रदान दिया जाएगा कि आप जब तक आपका उस केस में कोई निर्णय ना आ जाए। और अगर कोई सक्षम नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकता है, अनपढ़ है, गवार है, तो उस अनपढ़ है, उसको नहीं कुछ पता है, पढ़ ही नहीं सकता है, तो अपने वो जो है लीगल जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल है, उनके जो सचिव हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनसे आप बता दीजिए मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, तो वो अपने स्तर पे उसको फॉर्म भरवा करके, अगर आप जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आपका आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, उसको जमा करने के बाद आपको ये सुविधा दी जाती है। अगर कोई ऐसा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में दोनों नहीं है, वो लीगल सेल अथॉरिटी में नहीं जाना चाहता, उसको नहीं पता है, तो जहाँ भी आपके विरुद्ध कोई केस हुआ है उस न्यायालय में जा कर के आप एक एप्लीकेशन दीजिए, उनको बताइए कि मैं जो है मेरे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, मुझे जो है क्या ये सुविधा, कोई अधिवक्ता नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकती हूँ, तो आप मुझे ये सुविधा प्रदान कीजिए। मुझे एक अधिवक्ता प्रदान न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा जो निःशुल्क हो, मैं कोई भी फीस नहीं दे सकता हूँ, तो वो कोर्ट भी अलाउ कर देती है, आपको बता देगी कि आपको निःशुल्क नेक्स्ट डेट पे आपको कोई ना कोई अधिवक्ता दिया जाएगा। लेकिन आपको ये जो एक क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया बताई गई, उस प्रक्रिया को आपको पूरा करना होगा। और किसी भी केस में कानूनी अगर जो सहायता मुफ्त में अगर मिल रहा है, तो जब तक आपके केस का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक जो है वो जो है अधिवक्ता आपकी सहायता करते रहेंगे। अधिवक्ता के लिए ये भी कहा गया है कि अगर वो अधिवक्ता आपसे फीस मांग रहा है कि मुझे फीस चाहिए, तो आप जो है जिस न्यायालय में आपका केस चल रहा है वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि जो है ये मुझसे फीस मांग रहे हैं, मेरे पास फीस नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए। एक वाइफ ने कहा कि मेरे हस्बैंड 1 साल से न्यायालय में उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको जो है जेल में बंद किया गया है, मेरे पास पैसे नहीं है मैडम, मैं कैसे उनकी जो है जमानत करा सकूं, कैसे मैं न्यायालय में केस लड़ सकूं, मैं कोई बताइए, कोई ऐसा उपचार बताइए जिससे मैं निःशुल्क मुझे एडवोकेट सरकार के द्वारा मिल जाए। तो मैंने उनको बताया और उन्होंने प्रोसेस के द्वारा एक फ्री लीगल उनको निःशुल्क अधिवक्ता सरकार के द्वारा दिया गया और उनके हस्बैंड की जमानत भी हो गई।
तो अगर आप लोग को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं पता है, तो प्लीज़ ये वीडियो अगर मेरा आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो अगर कि कोई किसी की आप सहायता करना चाहते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है, उसका वेबसाइट है, जो वेबसाइट का एड्रेस है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वहाँ से लिंक पे जा करके सर्च करके अगर आप उच्चतम न्यायालय में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेल बना हुआ है, और उच्च न्यायालय में आपको फ्री लीगल सर्विस लेना है तो वहाँ भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी तो वहाँ भी। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, किसी की सहायता अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को बताइए कि निःशुल्क विधिक सहायता अगर लेना हो तो उसके लिए ये जो है इस वीडियो को आप शेयर उनको कर देंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको पता ही नहीं है, बहुत गरीब है, पति उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं देते हैं, तो वो अगर अपना मुकदमा लड़ना चाहती हैं, पारिवारिक मुकदमे, घरेलू हिंसा, तलाक का, मेंटेनेंस का, तो इस वीडियो की सहायता से जो है वो जो है निःशुल्क विधिक सहायता ले सकती है। तो आज आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।